नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ पुलिस ने किया महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। सुनसान खेत में पड़ा हुआ मिला था महिला का शव। ग्रामीण सेवा शिविर महुड़ी व सागवा में आयोजित, लोगों की समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान। नागरवाड़ा के गोवर्धन मंदिर में दीपदान संपन्न, इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा ने किया आयोजन। प्रतापगढ़ में दुकानों से मोबाइल चुराने वाले 3 गिरफ्तार। कृषि मंडी और हाई स्कूल रोड पर हुई थी वारदातें। मोटागांव थाने में सीएलजी और शांति समिति की बैठक संपन्न, त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का लिया निर्णय। जैन पाठशाला के छात्रों ने आतिशबाजी नहीं करने का लिया संकल्प। नोगामा क्षेत्र के बच्चों ने संकल्प पत्र भी भरे। परिचित को 6 लाख रुपए में नकली सोना बेचा, केस दर्ज। खुदाई में 300 ग्राम सोना निकलने का दिया था झांसा। दीपावली त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। बीकानेर में फंगस लगा हुआ 600 किलो मावा पकड़ा गया। बांसवाड़ा के बाजारों में धनतेरस पर लौटी रौनक, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। बांसवाड़ा। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का। इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो प्रतापगढ़ पुलिस ने एक महिला के ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला इतना पेचीदा था कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तब जाकर संदिग्ध का पता चल पाया। पुलिस थाना प्रतापगढ़ को 9 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि खेरोट वीरावली के बीच में एक खेत में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर थानाधिकारी दीपक बंजारा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर खेत में एक महिला उल्टी अवस्था में मुंह के बल पड़ी हुई थी। महिला की शिनाख्त सपना पुत्री मांगीलाल निवासी मांडली पाड़ा घंटाली थाना घंटाली के रूप में हुई। पुलिस ने मृतका के पिता मांगीलाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशानुसार गठित टीमों ने सीसीटीवी कैमरों को चेक किया और तकनीकी आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू की। करीब 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर संदिग्ध बालूराम पिता रामलाल मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी घंटाली को डिटेन कर लिया गया। आरोपी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो बालूराम मीणा द्वारा उक्त अपराध उसके खुद के द्वारा करना स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में जांच जारी है। दिनांक 9/10/25 को अर्नोद रोड पे एक खेत में एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। इस सूचना पर एसएचओ कोतवाली सबसे पहले मौके पे पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब
मेरे और आसपास के अरनोद और सीओ साहब, अरनोद, प्रतापगढ़ सीओ साहब सभी मौके पर पहुंचे। एमओवी टीम को मौके पर बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। श्रीमान एसपी साहब ने मौके से ही सभी अधिकारियों को, क्योंकि महिला अज्ञात थी इसलिए उसकी पहचान करने के निर्देश दिए गए। महिला की पहचान हेतु सभी सोशल मीडिया ग्रुप पर मैसेज किया गया एवं सभी थानों को किसी भी थाने पर गुमशुदगी रिपोर्ट हो तो आपकी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी दौरान घंटाली से एक हमारे को फोन आया कि ये मेरी बेटी की लाश है और 2 दिन से ये गायब थी, मैं थाने पर आकर रिपोर्ट दे रहा हूँ। इस पर वो थाने पर आए और उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरी पुत्री के चांदी की कड़ियाँ और माला, गले में चांदी की माला बड़ी पहनी हुई थी, चैन टाइप, वो गायब है। इस पर इस दृष्टिकोण से भी हमने अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसी दौरान शहर में आने जाने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, अरनोद में, सालमगढ़, घंटाली, जहाँ जहाँ भी ये लगा कि ये महिला जा सकती है वहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद एक जगह पर यह महिला नजर आई और उसके साथ में कोई एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जिसकी इसकी पहचान करके और घंटाली से पकड़ा गया, जिसका नाम बालूराम मीणा के रूप में सामने आया। बालूराम मीणा को पकड़कर थाने पर लाकर गहनता से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह अपराध मेरे द्वारा ही किया गया है। इस दौरान उसने महिला के जो चांदी के जेवर पहने हुए थे, उस चांदी के जेवरों के आधार पर उसको ये हुआ कि ये चांदी के जेवर मैं बेचकर, और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर था तो वो पैसे ऐंठने के लिए उसने यहाँ से दरियावा अरनोद जाते हुए रास्ते में एक खेत में ले जा कर के एक दुपट्टे से जो गमछा है उससे उसको गला घोंट करके और हत्या कर दी। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुड़ी में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन तहसीलदार हरीश सोनी के नेतृत्व में किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आमजन के कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर राकेश पिता धुलजी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी सुमित्रा को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख का चेक भी शिविर स्थल पर ही दिया गया। शिविर में विभाजन के 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें से एक प्रकरण 20 साल से अधिक पुराना था। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सागवा में भी ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न विभागीय कार्यों का मौके पर ही संपादन किया गया। इस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी विभिन्न योजनाओं के लाभ भी लिए, साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान भी करवाया। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा द्वारा शहर के नागरवाड़ा स्थित गोवर्धन मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए। कार्तिक मास के तहत दीपदान का कार्यक्रम हुआ और दामोदर स्रोत के पाठ भी संपन्न हुए। शुरुआत में आचार्य अभय गौरांग दास ने सनातन संस्कृति के तहत कार्तिक मास के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही इस माह में दीपदान और दामोदर स्तोत्र के पाठन का महत्व भी बताया। इस अवसर पर साधिका रचना व्यास ने ठाकुर जी के विभिन्न स्रोतों का वाचन किया। साथ ही भगवान की विभिन्न द्रव्यों से पूजा भी की गई। आयोजन के दौरान भक्तों ने हरे कृष्ण महामंत्र पर नृत्य और कीर्तन भी किया। इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराए गए। समारोह में रतन किशोर पंड्या, शिल्पा, अक्षी, शाबुनी मंडल, हिमानी पाठक, कृपाली भट्ट, नीरज पाठक सहित कई भक्त मौजूद रहे। प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने कृषि मंडी और हाई स्कूल रोड पर मोबाइल दुकानों में चोरी के मामलों का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 अक्टूबर को पीड़ित राकेश लोहार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कृषि मंडी के सामने स्थित मोबाइल शॉप से 8-10 दिन पहले एक मोबाइल चोरी हो गया। 14 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे प्रवीण लबाना की हाई स्कूल रोड पर स्थित दुकान से भी मोबाइल चोरी होने की सूचना मिली थी। प्रवीण की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की घटना स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गई। शहर कोतवाल दीपक कुमार बंजारा और सीओ गजेंद्र सिंह राव की टीम ने फुटेज के आधार पर संदिग्धों का पता लगाया।
पुलिस ने तलाई मोहल्ला निवासी मनोज खटीक व कोनिका उर्फ मोनिका खटीक तथा कल्याणपुरा थाना धोलापानी निवासी पुष्पा मीणा को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही से चोरी गए मोबाइल फोन भी बरामद हो गए हैं। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र के मोटागांव थाने में दीपावली के त्योहार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं शांति और सौहार्द के साथ त्योहारों को मनाने के लिए सीएलजी और पुलिस मित्र सुरक्षा सखी व ग्राम रक्षक समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर क्षेत्र का व्यापार मंडल और उनके सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न त्योहारों को लेकर चर्चा की गई और सभी ने मिलकर सौहार्द के साथ त्योहार मनाने का निर्णय लिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि और लोगों को परेशान करने वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऐसा काम करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थानाधिकारी राम सिंह पवार ने उपस्थित सभी सदस्यों से विस्तृत चर्चा करके दीपावली पर पटाखों की बिक्री और सुरक्षा के साथ ही किसी भी तरह की आतिशबाजी करने की बात कही। साथ ही कहा कि कोई भी आपराधिक गतिविधि न हो और इस संदर्भ में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस दौरान हेड कांस्टेबल विजय सिंह चौहान, पृथ्वी सिंह चौहान, नेमी कुमार जैन, ऋषभ शाह, राजेश दोषी सहित बड़ी संख्या में सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के दिगंबर जैन पाठशाला नौगामा के छात्रों ने भगवान महावीर के पावन निर्वाण पर्व वीर निर्वाण महोत्सव के अवसर पर पटाखों से होने वाली हिंसा के विरुद्ध पटाखे एवं आतिशबाजी नहीं करने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर जैन समाज प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी ने सभी छात्रों को संकल्प दिलाया और सभी से कहा कि पटाखे नहीं छोड़ेंगे, आतिशबाजी नहीं करेंगे, साथ ही इसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। इसको लेकर संकल्प पत्र भी भरे गए, जिसमें स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, माता एवं पिता के हस्ताक्षर सहित फॉर्म भरकर जिन देशना अहिंसा प्रकोष्ठ इंदौर को भेजे गए। जैन पाठशाला की अध्यापिका कुसुमलता नानावटी ने बताया कि पाठशाला में लगभग 125 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां प्रतिदिन शाम को बच्चों को जैन धर्म के भाग प्रथम, द्वितीय व तृतीय का अध्यापन कराया जाता है। पटाखे छोड़ने से हजारों जीवों की हिंसा होती है और प्रदूषण भी होता है। ऐसे में यह संकल्प लिया गया। इस अवसर पर विद्यालय की अध्यापिका सरिता नानावटी, आशा पंचोरी, सुषमा पंचोरी, मनीषा नानावटी, हेमा पंचोली, नेहा नानावटी, वीणा जैन ने भी अपना सहयोग दिया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने नकली सोना बेचकर 6 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुदाई के दौरान सोने का टुकड़ा मिलने का झांसा देकर अपने परिचित को ठगा। पीड़ित रमेश बारिया निवासी चोरा बड़ा ने रिपोर्ट दी कि उसका परिचित भरतपुर निवासी तालीम उर्फ राजू, जो जेसीबी ड्राइवर है, उसने फोन पर बताया कि जेसीबी चलाते समय उसे 300 ग्राम सोने का टुकड़ा मिला है।
जिसे वह बेचना चाहता है। पुराने परिचय के चलते रमेश और उसके दाहोद निवासी काका ससुर प्रताप भूरिया पर विश्वास जताते हुए तालीम ने सोने का टुकड़ा दिखाया और 6 लाख रुपए में सौदा तय किया। रमेश ने रकम का इंतजार कर टुकड़ा खरीद लिया। आरोपी ने कहा कि टुकड़े को 15 दिन तक पूजा में रखना, फिर खोलना। लेकिन जब रमेश ने 2 दिन बाद जांच कराई तो वह नकली निकला। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कसारवाड़ी थाना पुलिस ने आरोपी तालीम उर्फ राजू और उसके साथी शकील खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। नरेंद्र सिंह शक्तावत ने अपील की है कि ऐसे झांसे में आकर कोई भी कीमती धातु या वस्तु खरीदने से पहले उसकी जांच करवा लें और केवल वैध स्रोतों से ही खरीदारी करें। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा शहर के ओदिचवाड़ा स्थित आश्रय सेवा संस्थान बांसवाड़ा द्वारा संचालित मां उमा निराश्रित बालिका गृह में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सानिध्य में दीपावली पर्व पर मिठास अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एसपी जोशी ने 35 निराश्रित बालिकाओं को मिठाई, पटाखे और अन्य उपहार सामग्री वितरण करके उनके साथ दीपावली का उत्सव मनाया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, डिप्टी एसपी गोपीचंद मीणा, पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, कोतवाली थानाधिकारी रूप सिंह चारण और पूर्व डिप्टी शांतिलाल चौबीसा, समाजसेवी हरीश कलाल, पूर्व पार्षद सज्जन सिंह राठौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। संस्था के संस्थापक नरोत्तम पंड्या ने सभी का स्वागत किया और पुलिस विभाग के कई अधिकारी और जनसेवक भी मौजूद रहे। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य समाज के उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना है जो पारिवारिक स्नेह से वंचित हैं। बांसवाड़ा जिले में पहली बार इस तरह की पहल की गई है, जिसके तहत जिले के सभी थाना अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के अनाथ और निराश्रित बालक बालिकाओं के साथ दीपावली मनाने के निर्देश दिए गए हैं। बांसवाड़ा जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में थानाधिकारियों और स्टाफ द्वारा गरीब और निचली बस्तियों में जाकर गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाई जा रही है। इसके तहत उन्हें मिठाई, पटाखे, स्टेशनरी और अन्य उपहार दिए जा रहे हैं। इससे बच्चों के चेहरों पर एक मुस्कान खिल उठी, तो वहीं पुलिस को लेकर एक सकारात्मक माहौल भी बना है। धनतेरस के अवसर पर बांसवाड़ा के बाजारों में रौनक लौट आई है। पिछले कुछ दिनों से सुस्त रही खरीदारी अब एक बार फिर तेजी पर बढ़ गई है। धनतेरस पर्व के साथ ही बांसवाड़ा के बाजारों में भीड़ देखने को मिली और लोग दुकानों पर खरीदारी करते नजर आए। खासकर शहर के गांधी मूर्ति, पिपली चौक सहित अन्य बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। कहीं कपड़ों की खरीदारी हुई तो कहीं बर्तनों की और कहीं सोने चांदी की। खासकर सोने चांदी की दुकानों पर लोगों की काफी भीड़ रही। सोने चांदी के बढ़ते भावों के बीच भी लोगों में धनतेरस को लेकर के सोना चांदी खरीदने का उत्साह बना रहा। पाला रोड, पिपली चौक, महालक्ष्मी चौक, आजाद चौक, गांधी मूर्ति सहित अन्य दुकानों पर भी लोग पहुंचे और अपने मनपसंद सोने चांदी के जेवर और बर्तन आदि खरीदे। माना जाता है कि धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। इस दिन लोगों ने स्वास्थ्य की कामना को लेकर के भी खरीदारी की। इसके साथ ही झाड़ू, बर्तन, सोने चांदी और अन्य प्रकार के सामान की खरीदारी इस दिन शुभ मानी जाती है। बांसवाड़ा के बाजारों में यह रौनक लौटते ही व्यापारियों के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई, क्योंकि पिछले कई दिनों से त्योहारी सीजन के बावजूद व्यापार सुस्त चल रहा था। धनतेरस के साथ ही बाजार में लोगों के खरीदारी के लिए उमड़ने पर व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आए। वहीं इस बार दीपावली पर जीएसटी में कटौती का भी लोगों को फायदा हुआ। साथ ही जीएसटी कटौती और रेट कम होने से भी लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान और टीवी आदि की भी बिक्री जोरदार हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में यह बिक्री और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर वाहनों के क्षेत्र में भी खरीदारों की भीड़ रही। दोपहिया वाहन, 4 पहिया वाहनों की खरीदारी के लिए लोग ऑटोमोबाइल्स की दुकानों पर लगे रहे और दिन भर अपने मनपसंद वाहन खरीदने में जुटे रहे। इसके साथ ही कई लोगों ने विशेष तिथियों के लिए अपने वाहन भी बुक कराए हैं, जो विशेष तिथियों पर लिए जाएंगे। खासकर दीपावली के दिन इस बार सबसे ज़्यादा बिक्री होने की उम्मीद है। बांसवाड़ा के बाजार में त्योहार पर लौटी यह रौनक हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही है।
बांसवाड़ा में दीपावली का एक अलग ही उत्साह और उमंग रहता है। इस बार लोगों ने ऑनलाइन सामान खरीदने की जगह वोकल फॉर लोकल बनते हुए स्थानीय व्यापारियों से ज्यादा खरीदारी करने का मन बनाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ के मंत्र को लेते हुए लोगों ने भारत में बने सामान की बिक्री और खरीदारी सबसे ज्यादा की। अब देखना यह है कि आगामी त्योहारी दिनों में और कितनी बिक्री और खरीदारी होती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।